हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आपको कराने जा रही हूँ मैथ्स का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर परसेंटेज, जो कि ना सिर्फ अर्थमेटिक में बल्कि एडवांस मैथ में भी यूज़ होता है। अगर मैं एडवांस मैथ का एक एग्जांपल उठाऊँ तो जैसे कि ट्रिगोमेट्री में वो बोल देता है कि आपकी हाइट इतने % इंक्रीज़ कर दी गई है, या अगर मैं ज्योमेट्री की बात करूँ तो कह देता है कि रेडियस अगर इतने % बढ़ा दी जाए तो एरिया कितना % बढ़ जाता है। ठीक है, पूरी मैथ्स में परसेंटेज बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला चैप्टर है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का परसेंटेज चैप्टर का वीडियो। देखिए, पहले बात आपको पता होना चाहिए कि परसेंटेज को कन्वर्ट कैसे करते हैं हम एक भिन्न के रूप में, यानी कि PQ की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हम परसेंटेज के डाटा को ना यूज़ करके उसकी PQ की फॉर्म यानी भिन्न की फॉर्म को हम यूज़ करेंगे क्वेश्चंस में। तो चलिए पहले सीखते हैं हम कि हम परसेंटेज को कैसे भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। देखिए, पहले अगर मैं बात करूँ तो 100% की ही मैं बात कर देती हूँ। 100% को अगर मुझे भिन्न के रूप में लिखना होगा यानी PQ की फॉर्म में लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूँगी। कभी भी आपको जब ये साइन हटाना हो जो कि परसेंटेज का साइन है तो अपॉन में 100 मल्टीप्लाई होता है। जैसे कि देखिए 100 अपॉन में 100, ठीक है। अगर मैं इसे काटूँ तो 100 से 100 कट जाएगा, यानी इसकी वैल्यू जो है वो 1 है। अगर मैं बात करती हूँ 20% की, देखिए ये साइन हटाना है तो मुझे नीचे डिनोमिनेटर में 100 लिखना होता है। 20 अपॉन में 100 और ये आ गया 1/5, यानी कि अगर मेरा आंसर 1/5 आता है और मुझसे क्वेश्चन किया जाता है कि कितना % है तो मैं बता सकती हूँ वो 20% है। अगर इसी तरह से 25% आ जाता है तो हम क्या करेंगे, 25/100, 25 चौक 100, ये आ गया 1/4। यहीं पे मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, जैसे कि अगर आपको फ्रैक्शन लिखी हुई है और उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे। देखिए, अगर मैं इसे कन्वर्ट कर रही हूँ दोबारा परसेंटेज वाले साइन में, ठीक है, परसेंटेज के साइन में मुझे इसे दोबारा कन्वर्ट करना है तो मुझे इनटू में 100 करना होगा। अगर मुझे फ्रैक्शन में लाना है तो डिवाइड में 100 करना होगा, और अगर मुझे वापस परसेंटेज में ले जाना है तो इनटू में 100 करना होगा। जैसे 1 इंटू में 100 इज इक्वल टू 100%। अगर मैं बात करूँ 1/5 की तो इनटू में 100, ये इससे कट जाएगा 20 पर, और 20%। आपको दोनों ही चीज़ें अच्छे से आनी चाहिए कि हम फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं और कैसे परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, परसेंटेज कुछ होती हैं जो बहुत ही सिंपल होती हैं, जिन्हें आप आराम से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीख लेते हैं, जैसे कि ये वाली। लेकिन कुछ परसेंटेज ऐसी होती हैं जो टफ़ मानी जाती हैं, और मैथ्स का एक ही रूल है कि मैथ्स को याद नहीं किया जाता, मैथ्स को प्रैक्टिस ज़्यादा की जाती है। अगर आपको कोई भी टफ़ क्वेश्चन लगता है तो आप उसको याद करके रट के इजी नहीं बना सकते अपने लिए, सिवाय प्रैक्टिस के कोई ऑप्शन नहीं होता मैथ्स को सीखने का और इजी मानने का। ठीक है, तो चलिए अब देखिए, मैं अगर 10% की बात करूं तो मैं यहाँ पे 10/100 करके 1/10 कह दूँगी। ठीक है, ये तो हुई इजी परसेंटेज। ठीक है, 80% भी 80 निकालूँ परसेंट वो भी बहुत ईजी है, 90 निकालूँ वो भी बहुत ईजी है। अब मैं आपको सिखाने जा रही हूँ टफ़ परसेंटेज, जो कि ज़्यादातर क्वेश्चंस में पूछी जाती है। अगर एग्जामिनर को आपको इजी क्वेश्चन पूछना है लेकिन डाटा टफ़ देना है तो वो टफ़ ही परसेंटेज यूज़ करेगा। आजकल के जो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं उनमें नॉर्मल परसेंटेज कम आती है और जो दूसरे तरह की फ्रैक्शन वाली परसेंटेज हैं वो ज़्यादा आती हैं।
जैसे कि देखिए 16 सही 2/3% को मैं फ्रैक्शन में क्या लिखूँगी। पहले तो हमें इन दोनों को गुना करना होता है और फिर इसे ऐड करना होता है। तो अगर मैं 16 को 3 से करूँगी, 16 3 48, 48 और 2 50/3 और मैंने कहा था कि अपन में 100 लगाते हैं। ठीक है, तो 50 से ही कट जाएगा 2 में, यानी 1/6 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ 14 सही 2/7 की, इस परसेंटेज को मैं क्या लिखूँगी। तो 14 सत्ते 98, 98 और 2 100, 100/7 और इनटू में मेरे को 100 करना होगा अपॉन में। अब मैं इसे काट दूंगी तो ये आ जाएगा 1/7। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर वो कहता है 12.5%, तो देखिए 12 दूनी 24, 24 और 1 25, 25/2 इंटू में 100, 25 चौक 100, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/8। अब देखिए मैं यहाँ पर आपको एक और चीज़ बताती हूँ। जैसे कि यहाँ पे 1/8 आ गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है 1 सही 1/9% क्या होगा। 11 नीम 99, 99 और 1 100/9 इंटू में 100, 100 से 100 गया 1/9। आगे बढ़ते हैं। 9 सही 1/11, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। 99 और 1 100, 100/11 इंटू में 100, 100 से 100 गया 1/11। ठीक है, अब कहता है 8 सही 1/3, इस फ्रैक्शन को मैं क्या लिखूँगी। 8 3 24 और 1 25/3 इंटू में 100, 25 चौक 100, 4 3 12 यानी 1/12। ठीक है, आगे करते हैं। 7 सही 9/13, परसेंटेज में क्या लिखा जाएगा। 13 सत्ते 91, 91 और 9 100/13 इंटू में 100, यानी 100 से 100 गया 1/13। आगे बढ़ते हैं। 6 सही 2/3 परसेंटेज को हम क्या कहेंगे। 6 3 18, 18 और 2 20, 20/3 इंटू में 100, 1/5 और ये हो गया 1/15। आगे चलते हैं। कहते हैं कि अब देखिए ज़रूरी नहीं है कि यही परसेंटेज आएगी, लेकिन इसी का अगर कुछ और मल्टीप्लाई करके वो परसेंटेज देता है तो भी हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि देखिए अब ये 14 सही 2/7 का परसेंटेज था। अगर वो मुझसे कह दे कि इसी का 4 गुना कर दे वो, ठीक है, तो 14 एकम 14, 14 28, 14 3 14 चौक 56। अब यहाँ 56 गया है तो यहाँ पर भी 4 गुना करेगा, 2 इंटू 4। ठीक है, इधर गुना हुआ है 4 तो इधर भी होगा, और बटे में 7। देखिए अब इसे मैं क्या लिख सकती हूँ। 56 8 से ही 7। अब ये इससे एक बार में चला जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा 57 सही 1/7। यानी कि अगर वो परसेंटेज हमसे, आपको बस यहाँ पे 7 दिख रहा था और यहाँ पे भी 7 दिख रहा था, तो आप ये सोचिएगा कि क्या ये जो हमारी मेन परसेंटेज है उसी का मल्टीपल तो नहीं पूछ रहा हमसे। ठीक है, तो उसे सॉल्व करने की बजाय आप उसी के मल्टीपल में देख सकते हैं। अब देखिए ये, अब मुझसे ये परसेंटेज पूछी हुई थी, तो इसकी वैल्यू क्या थी मेरे पास, इसकी वैल्यू थी 1/7। ठीक है, जब ये 4 गुना हुआ है तो इधर भी तो 4 गुना हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 4/7 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी इस वाले की।
ठीक है, मैंने क्या किया है, मैंने देखा कि मुझसे परसेंटेज सपोज़ ये पूछी गई है। अब मुझे इसके नीचे 7 दिख गया, लेकिन मुझे याद ये वाला है कि इसकी वैल्यू 1/7 होती है। तो मैंने देखा कि इसका कितना गुना हो रहा है, 4 गुना। जब मैंने इसका 4 गुना किया तो ऊपर भी इधर भी 4 गुना करूँगी, तो ये हो गया था 8/7। 56 से 8/7। अब मैं इससे एक बार में कट जाएगा तो ये इधर एक बार में आ जाएगा, तो ये आ गया ये। यानी कि आप परसेंटेज की जो वैल्यू है उसका गुना भी वो हमसे पूछ सकता है। ठीक है, तो हमें वो चीज़ भी सॉल्व करनी आनी चाहिए। जैसे मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल से समझाती हूँ। अब मेरे पास था 12.5% और उसने मुझसे पूछ लिया 37 सही 1/2% की वैल्यू क्या होगी। मैंने देखा कि 12 यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो ये इसका कितना गुना है। इसकी वैल्यू पहली बात तो क्या थी, इसकी वैल्यू क्या थी, 1/8। ठीक है, अब इसका ये कितना गुना है, 3 गुना। ठीक है, 3 गुना कर दिया मैंने, तो इधर भी 3 गुना होगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, 12 का 3 गुना है और फिर 1/2 का भी 3 गुना है ना। तो 12 तियाँ 36 और यहाँ पे क्या हो गया, 3/2। ये एक बार में चला जाएगा इधर, तो 37 सही 1/2। अब इसकी वैल्यू जो थी वो 1/8 थी, लेकिन यहाँ पे ये 3 गुना हुआ है, तो अब इसका भी मैं 3 गुना कर दूँगी, यानी 3/8 मेरी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या रखना है याद, कि डिनोमिनेटर को ध्यान में रखते हुए आपको याद रखनी है ये वाली परसेंटेज। ठीक है, और याद भी नहीं रखनी, ज़्यादा से ज़्यादा इस पर क्वेश्चंस लगाने हैं। और उसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो डिनोमिनेटर है अगर वो सेम है जो आपसे परसेंटेज पूछी जा रही है, तो ज़रूर वो कहीं ना कहीं उसकी मेन परसेंटेज का कुछ मल्टीप्लाई कर रहा होगा, तो आप उसकी फ्रैक्शन वैल्यू में भी वही चीज़ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ये तो हुई एक बात। अब मैं आपको एक और चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट इसी का दूसरा रूप बताने वाली हूँ, कि जैसे कि उसने मुझसे पूछ लिया कि 116 सही 2/3% इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। तो देखिए, मैं इसे तोड़ सकती हूँ। 100% प्लस में 16 से ही 2/3% लिख सकती हूँ, और 100% की वैल्यू क्या थी मेरी, 1, प्लस में इसकी वैल्यू क्या आ गई थी मेरी, 1/6। तो यानी कि अब मैं इसे ऐड कर दूंगी, 6 कम 6, 6 और 1 7/6, यानी कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ जाएगी, आप इसे 7/6 भी लिख सकते हैं और 1 से ही 1/6 भी लिख सकते हैं, यानी ये आपकी फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अगर वो उसी तरह से इन सारे परसेंटेज में 100 ऐड करके पूछ लें, जैसे कि मैंने जो अभी आपको कराया वो मैंने इसमें 100 ऐड किया था। ठीक है, तो आप डिनोमिनेटर का ध्यान रखिएगा कि डिनोमिनेटर क्या बोल रहा है। डिनोमिनेटर जो दिखेगा आपको उसी के अकॉर्डिंग अपनी जो मेन परसेंटेज की सॉल्विंग है उनका ध्यान रखना है। अभी तक के वीडियो में मैंने आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना बताया है। चलिए आप इसके आगे हम स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चंस, कि क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं। देखिए, मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू करूँगी और आपको पूरे एडवांस लेवल तक लेके जाऊँगी। चलिए देखिए, अब जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन हमसे ये कह देता है कि 125 का भिन्न रूप लिखिए। ठीक है, तो मैंने बताया था आपको, जब भी ये साइन होगा और हमें इसे फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा तो इसके अपॉन में 100 चला जाएगा। तो अब ये काट दूंगी तो 25 पंजे 125, 25 चौक 100, यानी आपका आंसर क्या हो गई, इसकी भिन्न वैल्यू 5/4 हो गई। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि ये बताइए 9/16 को परसेंटेज में क्या लिखेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि कभी भी परसेंटेज का साइन लगाने के लिए हमें इनटू में ऊपर की साइड 100 करना पड़ता है। तो मैं इसे काट दूंगी, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 निमा 225/4, 4 पंजे 20, कैरी 2 जाएगा, 4 6 24 और यह आ जाएगा आपका
1/4 परसेंटेज। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें आपको परसेंटेज से भिन्न में कन्वर्ट करना था, यानी फ्रैक्शन में। सेकंड क्वेश्चन में फ्रैक्शन दी हुई थी और आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ। कहता है 3 kg का कितना प्रतिशत 12 ग्राम है। देखिए 3 kg का कितना प्रतिशत, तो पहली बात यहाँ पे केजी दिया है, यहाँ पे ग्राम दिया है। या तो आप इसे केजी में कन्वर्ट कीजिए या इसे ग्राम में कन्वर्ट कीजिए। तो एक केजी में 1000 ग्राम होता है, यानी अगर मुझे 3 kg लिखना है तो इसका 3 टाइम्स किया है तो इधर भी 3 टाइम्स कर दूंगी, यानी कि 3000 ग्राम। ठीक है, तो कहते हैं कि 3 kg का कितना प्रतिशत 12 ग्राम है, तो मैं इसे ग्राम में कन्वर्ट कर रही हूँ। 3 kg का कितना परसेंट को मैं एक्स ले रही हूँ और कितना परसेंट में नीचे 100 लिखते हैं, कितना परसेंट 12 ग्राम है। 2 0 से 2 0 चली जाएंगी, 3 से 3 चौक 12, 3 है 2 पंजे 2 दूनी, यानी x की वैल्यू आ गई 2/5। यानी मैं इसे काटूंगी जब तो पॉइंट आ जाएगा और 5 चौक 20 आ जाएगा, यानी कि 0.4% ये है 3 किलो का 12 ग्राम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कहता है 432 एक संख्या है, उसका 6 सही 2/3% क्या होगा। तो देखिए इस संख्या का 432 संख्या का इसको अगर मैं सॉल्व करूँगी 6 18 18 और 2 20/300, और यहाँ पे क्या होगा 1 0 से 1 0 गई, ये गया 15 पर। ठीक है, अब ये कट जाएगा 3 से, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 चौक 12, ये आ गया 144/5, जिसे काटने पे बनेगा 28.80। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने फिर से परसेंटेज को सॉल्व करने के लिए 100 लगाया, लेकिन मैं इसे डायरेक्ट भी कर सकती थी, 20/3 इसका निकाल सकती थी मैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 24 का कितना परसेंट, ये क्वेश्चन मार्क है, कितना परसेंट 64 है। तो 24 का, देखिए का वर्ड का मतलब या ऑफ वर्ड का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो का को मैं एक्स मान लेती हूँ, यानी का को मल्टीप्लाई और कितना परसेंट को एक्स मान रही हूँ, अपॉन में 100 इज इक्वल टू 64। ठीक है, अगर मैं 8 से काटती हूँ तो 8 × 24, 8 8 64। अब ये क्या आ जाता है, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 800/3, ये आपके आ गई एक्स की वैल्यू। ठीक है, ठीक है, अब ये कटेगा 266 से ही 2/3 आंसर आएगा। ठीक है, कितना परसेंट है, 266 से ही 2/3% है। अब आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही धीरे धीरे लेवल इंक्रीज़ करते हुए आपका A से Z तक का परसेंटेज सॉल्व करवाऊंगी। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो परसेंटेज पे पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। बाय बाय।